सारा इकट्ठा था ना पहले। हिंदुस्तान पहले सारे इकट्ठे ही रहते थे। ये तो कायदे आज़म ने मीठी गोली दी कि मुसलमान हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, अलहदा रहेंगे, अपने मज़े से रहेंगे, अपनी इबादतें करेंगे, कल हिंदू आपको मार देंगे, कल आपको सिख मार देंगे। और भाई यहाँ से ज़्यादा मुसलमान इस टाइम वहाँ पड़े हैं इंडिया में। क्या उनको सबको मार दिया है? सबसे ज़्यादा बिज़नेस में तरक्की जो कर रहे हैं वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। सबसे बड़े दुबई में बिज़नेस वहाँ के मुसलमानों के हैं। इंडिया में बहुत बुरा हो रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये जानबूझ के कर रहे हैं कि ताकि ये डरे रहें इंडिया से। जैसे गब्बर आ गया, सो जा, गब्बर आ गया है, ठीक है। हम छोटे होते तो हमारी माँ कहती बच्चे जल्दी जल्दी सो जा, चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। ये हमें 50-70 साल से यही डरा रहे हैं। ओ भाई, जब हमारी मौत आनी हुई ना तो हमारी मौत आएगी, चाहे वो हिंदू के मतलब भारतीय फ़ौज के ज़रिए आए, चाहे वो अफगानी तालिबान से आए, चाहे वो अमेरिका की गोली से आए, वो हमारी आनी है या हमने मरना ही मरना है। मगर हमें 70 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत ने यही कहा है इंडिया वाले मार देंगे, इंडिया वाले मार देंगे। हमने तो इंडिया वालों को नहीं देखा कि कभी मारे हों। हम जाते हैं, वाघा बॉर्डर जाते हैं, हम इंडियन हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ये सबक जो पाकिस्तान से हम बाहर जाते हैं। अयूब खान सदर था, अयूब खान की हुकूमत थी, अमेरिका में रेड कारपेट था, उसको बहुत इज़्ज़त दी गई, ठीक है। उस जैसी इज़्ज़त आज तक किसी भी बंदे को नहीं मिली। सर क्या वजह, क्या जैसी इज़्ज़त तो शायद कायद आज़म को भी नहीं मिली। सर बड़ी सख्त बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना। उसकी तो बेचारे के पास इतनी उम्र ही नहीं थी। वो तो बेचारा एम्बुलेंस में फोत हो गया, उसकी डीजल ख़त्म था उसकी गाड़ी का। वो तो बेचारा पता नहीं अब पछता रहा होगा अपने आप को कि किन लोगों के लिए ये मुल्क बना दिया मैंने। हमें तो शुक्रिया अदा करना। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अकबर अली। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 3 जो है वो अच्छी तरीके से सक्सेस हो चुका है। अब पूरी वर्ल्ड की जो नज़रें हैं वो इंडिया पे है। सर नरेंद्र मोदी को अभी अभी ग्रीस में एक सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं उनके पीएम इंडिया के? जब भी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, यूएई में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी के अपोजिट जब हमारे पीएम जाते हैं तो सुबहान अल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दी जाती है, दे रही है। मगर किसी टाइम मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान पे। मैं पाकिस्तानी हूँ। किसी टाइम यकीन करें इससे ज़्यादा इज़्ज़त हमारे सदर की हुई थी जब अयूब खान सदर था। अयूब खान की हुकूमत थी, अमेरिका में रेड कारपेट था, उसको बहुत इज़्ज़त दी गई, ठीक है। उस जैसी इज़्ज़त आज तक किसी भी बंदे को नहीं मिली। सर क्या वजह, क्या जैसी इज़्ज़त तो शायद कायद आज़म को भी नहीं मिली। सर बड़ी सख्त बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना। उसकी तो बेचारे के पास इतनी उम्र ही नहीं थी। वो तो बेचारा एम्बुलेंस में फोत हो गया, उसकी डीजल ख़त्म था उसकी गाड़ी का। वो तो बेचारा पता नहीं अब पछता रहा होगा अपने आप को कि किन लोगों के लिए ये मुल्क बना दिया मैंने। लेकिन हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी कुर्बानियों के बाद हमें वो एक अलग एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक मुल्क दे के गए हैं। हमें तो उनको आज भी सल्यूट करना चाहिए। और आप कह रहे हैं जी नहीं, खुद तो चले गए हैं, हमें किस काम में लगा? हम कैसे सलूट कर सकते हैं भाई? पाकिस्तान में जिस टाइम पाकिस्तानी है ना, इनमें से 20% लोग होंगे जो यहाँ के मकामी लोग हैं। अच्छा, आया 80% लोग हिजरत करके हम आए हैं। सर वो तो नेचुरली बात है। अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी ली, इंडिया से हम अलग हुए, तो हर किस्म की अब देखा जाए 80% जैसे आप बात कर रहे हैं, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो इंडिया से ही थे। ऐसा ही है? सारा इकट्ठा था ना पहले। हिंदुस्तान पहले सारे इकट्ठे ही रहते थे। ये तो कायदे आज़म ने मीठी गोली दी कि मुसलमान हो जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, अलहदा रहेंगे, अपने मज़े से रहेंगे, अपनी इबादतें करेंगे, कल हिंदू आपको मार देंगे, कल आपको सिख मार देंगे। और भाई यहाँ से ज़्यादा मुसलमान इस टाइम वहाँ पड़े हैं इंडिया में। क्या उनको सबको मार दिया है? सबसे ज़्यादा बिज़नेस में तरक्की जो कर रहे हैं वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। सबसे बड़े दुबई में बिज़नेस वहाँ के मुसलमानों के हैं। इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री में देख लें, उनका राज है, वहाँ के मुसलमानों का राज है। और भी साइंसदानों में देख लें, सदर अब्दुल कलाम का मतलब है वो है मुसलमान। वो लोग मतलब है कि जो लायक है उसको ऊपर लेके जाते हैं। पाकिस्तान में लायक को मार देते हैं, मरवा देते हैं, या उसको लालच दे के बाहर भेज देते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ पे ये माइंडसेट किए गए हैं जी, इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अभी आपने बताया जी इंडिया में मुसलमान हैं, बड़े खुशहाल हैं, उनकी जो माइनॉरिटीज़ है वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ है। तो यहाँ पे हमारे जो माइंडसेट किए गए हैं कि यार इंडिया में बहुत बुरा हो रहा है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? ये जानबूझ के कर रहे हैं कि ताकि ये डरे रहें इंडिया से। जैसे गब्बर आ गया, सो जा, गब्बर आ गया है,
ठीक है। हम छोटे होते तो हमारी माँ कहती बच्चे जल्दी जल्दी सो जा, चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। ये हमें 50-70 साल से यही डरा रहे हैं। ओ भाई, जब हमारी मौत आनी हुई ना तो हमारी मौत आएगी, चाहे वो हिंदू के मतलब भारतीय फ़ौज के ज़रिए आए, चाहे वो अफ़गानी तालिबान से आए, चाहे वो अमेरिका की गोली से आए, वो हमारी आनी है या हमने मरना ही मरना है। मगर हमें 70 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत ने यही कहा है इंडिया वाले मार देंगे, इंडिया वाले मार देंगे। हमने तो इंडिया वालों को नहीं देखा कि कभी मारे हों। हम जाते हैं, वाघा बॉर्डर जाते हैं, हम इंडियन, हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ये सबक जो पाकिस्तान से हम बाहर जाते हैं, ये सबक तब क्यों नहीं ये पढ़ाते कि आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो, ये ग्रीन पासपोर्ट है, आपने सिख से बचना है, हिंदू से बचना है, क्रिश्चियन से बचना है। तब तो आप पहली फुर्सत में हिंदू को दोस्त बनाते हैं बाहर मुल्क दुबई में जाके। ये तो एक मुनाफाकाते अमल हो गया ना फिर, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं आउट ऑफ कंट्री में जाके हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। देखिए, जब इंसान के किसी भी कौम का कोल मतलब है कि कोल फेल में तजाद होगा, वो तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा कोल फेल में तजाद है। मौला अली का फरमान था अपने कोल पे कायम रहो। हम अपने कोल पे क्या, एक तरफ से हिंदू को दुश्मन कहते हैं, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं। पाकिस्तान में कोई ख़राबी हो कहते हैं इंडिया ने किया है। दूसरी दफ़ा जब पाकिस्तान से पाँव बाहर निकालते हैं तो कहते हैं अब हिंदू को गले लगाएंगे। घर में आपने सारा तौर तरीका इंडियन रखा हुआ है। फिर बात यहाँ पे फिर वही आ जाती है, जैसे वो सनी देओल साहब की मूवी है, वो कहते हैं अगर आज मौका मिले। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है जो उन्होंने मूवी में डायलॉग बोला है कि अगर आज मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए, इंडिया में शिफ्ट हो जाए। क्या 90% या 80% लोगों की थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो इस मुल्क से उस मुल्क में जो है वो करना चाहती हैं, इम्प्रूव वहाँ पे जाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ उसने कम बताए हैं, अच्छा, ज़्यादा चले जाएंगे। होए 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 होए। सर क्या वजह है, गुर्बत कम क्या वजह बताएं। समझते हैं पाकिस्तान? देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान से कोई दुबई क्यों जाता है? पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में इंसान क्यों जाता है कि यहाँ पे हम खुशहाल नहीं है, खुशहाल हमारे नहीं है, पास रोज़ी पैसा रोटी नहीं है, यहाँ पे कोई हम स्क्वायर नहीं है, इसीलिए बाहर जाते हैं ना। जब हमें पता चल जाए कि हम 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगा के बाहर जा रहे हैं लीगल तरीके से, और डंकी लगा के भी 10-10 लाख रुपए दे के जाते हैं, जब हमें जो पता चल जाए हम 10,000 में इससे अच्छे मुल्क में चले जाएंगे, तो 10,000 रुपये तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है ना। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही तो फिर तो हम नज़दीक जाएंगे ना, जहाँ हम पैदल भी जा सकते हैं। ऐसा ही है। जब हमें, आप यकीन करें, जब जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस तरह दुनिया देख रही है, जिस तरह हर पाकिस्तानी ख्वाब देखेगा कि मैं किसी तरह इंडिया चला जाऊं, भाई मैं इस पासपोर्ट को फाड़ूं, इस आईडी कार्ड को फाड़ूं। आज अगर इंडिया बाएं फैलाए, बॉर्डर पे आ जाए कि ऐलान हो जाए, पाकिस्तानियों को खड़ा कर दें और ऐलान करें कि भाई जो इधर आएगा वो हमारा बाशिंदा भी होगा और हम उसको हिंदी इंडियन से डबल तनख्वाह देंगे। जो इंडिया में किसी को अगर 10,000 है तो इधर से जो आएगा उसको हम 20 देंगे। यकीन करें कि वो गेट टूट जाएगा, सब कुछ है, यहाँ से सब चले जाएंगे। कोई हिब्बुल वतन नहीं है। हुब्बुल वतनी तो ये होती है, अभी ये कचरा पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानियों ने मैंने ही फेंका हुआ है। ये जब हम बाहर जाते हैं, हम थूकते भी नहीं उधर कि यार ये गोरे का मुल्क है, यहाँ जुर्माना हो जाएगा। ये हुब्बुल वतनी है। सर यानी कि खुद हम अपनी कंट्री के साथ सिंसेयर नहीं है, खुद इसको जो है चेंज नहीं करना चाहते हैं। क्या सबसे बड़ी खामी जो है हमें यही दिखने में आती है? आपको इतनी बड़ी एक बात बताने लगा हूँ, आज तक किसी ने भी पाकिस्तान में नहीं की होगी। ये देखिए, फूड मार्केट है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो एक दफ़ा नज़र में उड़ाएं। हम जो है ना फूड मार्केट में इसमें खड़े हैं, जो लाहौर की एक बहुत ही ख़ास और एक नामवर मार्केट है, बरकत मार्केट, वहाँ पे खड़े हैं। जी सर। एक बड़ी फेमस मार्केट है। ये मार्केट का वजह इससे ज़्यादा इसलिए भी यहाँ पासपोर्ट ऑफिस है और यहाँ पे बाहर जाने वालों के दफ्तर बहुत हैं और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत हैं, ठीक है, कॉलेज बहुत हैं। इस वजह से इस मार्केट में रश है, ठीक है। ज़्यादा आधे लोग यहाँ वीज़ा लगाने के लिए आते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। मैं आपको बताने लगा था कि अगर अभी यहाँ से किसी से भी आप होटल से खाना खाएंगे ना, 500,000 से कम नहीं होगा, शायद 5,000 का भी खाना खाएंगे। मगर हम पाकिस्तानी वॉशरूम मुफ्त वाला ढूंढते हैं। ओए होए होए, ये गाइस का खाना खाते हैं, वॉशरूम मुफ्त का ढूंढते हैं। यानी कि वो गरीब बंदे को 10 या 20 रुपए देने हमने उसको- गवारा नहीं समझने, यहाँ पे हज़ारों दे के चले जाना। उसको जा कहते हैं मैंने तो छोटा ही करना है। ओए होए होए। छोटा करना है, बड़ा करना है, गंदा तो अंदर तो तुमने जाना है ना। वो उसका क्या कसूर है, बेचारा बाहर खड़ा है।
इस पेट में 20,000 का खाना खा लेते हैं और 20 रुपए देने में हमें तकलीफ होती है। फिर हम जगह ढूंढते हैं, जहाँ देखते हैं नहीं देखते कोई लेडीज़ खड़ी है, वहीं बैठ के हम पेशाब करते हैं। फिर हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। ओए होए। ठीक सर है। मुझे ये बताइएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों से, तब्दीलियों से क्या मुल्क तब्दील होगा? रिक्शे वाले से पैसे बचा लिए, जैसे आपने बताया, बाथरूम वाले को पैसे ना दिए, कटिंग करवाने के वहाँ पे यार 50 कम कर दे, 100 कम कर दे। क्या इन थोड़े थोड़े पैसे बचा के हमें लगता है कि हम यार डेवलप करेंगे, और हमारी ये थिंकिंग, ये थॉट्स कब चेंज होंगे? मेरा ख्याल है कि अगर पूरे पाकिस्तानी बाहर पेशाब करना छोड़ दें ना, जितने भी लोग गाँव से आते हैं, जहाँ से भी शहरों में, खाली वाशरूम यूज़ करना, आधी गुर्बत तो पाकिस्तान की ख़त्म हो जाएगी। भाई इतने लग्जरी लोग यहाँ पे वाशरूम बनाएंगे, उनको पता है कि वाशरूमों से इतनी कमाई हो रही है। आपको पता है बड़े बड़े सेठों ने अपने 50-50 वाशरूम बनाए हुए हैं, उनको लोगों को बिठाया हुआ है। और अमेरिका में भी तो जाके ये बटन ही चबाते हैं, दबाते हैं ना। तो इसको एक पाकिस्तानी गया है अमेरिका में, उसको 3 साल पता ही नहीं लगा मैं करता क्या हूँ। वो बस बाहर से बटन दबाता था, बंद करता था। तो उस 3 साल बाद पता चला कि मैं वाशरूम का बटन दबाता हूँ, मैं चूड़ा हूँ इधर, ओए होए होए, पानी ज़बरदस्त। बोलता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान को बदलना होगा, पाकिस्तानी अवाम को बदलना होगा। भाई अपने मुल्क को साफ़ रखो, सबसे पहले तो इसको साफ़ रखो। सफाई निफ्स ईमान है। ठीक है। जैसे दूसरी मुल्कों में जाते हो, थूकते नहीं हो, गंद नहीं डालते हो, झूठ नहीं बोलते हो, वहाँ पे आप झूठ नहीं बोलते हो बाहर मुल्क सर में। हमें पता है कि ये हमारी कंट्री नहीं, यहाँ पे हमें जो सज़ा दी जाएगी बहुत टफ होगी, और इस पे माफ़ी कोई नहीं है। देखो बाहर में शायद माफ़ी मिल जाए, जो इतनी मेहनत से बनाया है, दुनिया को हमने बताया है जी, हमने पाकिस्तान बनाया है जी, हमने कलमे पे बनाया है जी, हम मुसलमान इधर बड़े खुश होंगे। जब बना के उसको बिगाड़ दिया है, क्या कोई कौम कोशिश करेगी, कोई मुसलमान कौम कोशिश करेगी कि मैं अपना अलग मुल्क बनाऊं? वो कहेंगे ऐसा गंदा बनाना है, इससे तो फिर जिधर हैं ठीक है ना। आज 35 करोड़ 30 करोड़ अगर मुसलमान उधर रहते हैं, हर घर में जहाँ पे बर्तन हो आपस में खड़कते हैं, अगर हर घर में लड़ाई होती है, अगर जहाँ पे वो कोई शैतानी करते होंगे तो फिर ज़ाहिर है उनको मार पड़ती है। हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारे मदरसों में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं हर महीने, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। इस मुल्क में कुछ है? किसी को टांगा है हमने? हम तो बेइज्जती कराते हैं, हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। कब तक पाकिस्तानियों अपने मुल्क की बेइज्जती कराओगे? अब पाकिस्तानी बन जाओ, सही तरह बन जाओ, कायदे-आज़म वाला पाकिस्तान बनाओ, जिसके लिए बनाया था उसके लिए बनाओ, और यकीन करें मकसद को पूरा करें। उस मकसद को पूरा करें। अगर ये मकसद पूरा नहीं करना तो दुबई की तरह इसको आज़ाद रियासत बनाएं, इस्लामी जमहूरिया इसके ऊपर से हटा दें। बस सबको कहें ये अयाश मुल्क है, आओ अयाशी करो, जाओ बस खाओ पियो मौज करो। फिर देखना पाकिस्तान में पैसा ही पैसा होगा। या तो फिर सही हो जाओ, या फिर खुल के गलत हो जाओ। सेंटर वाला काम ना करेंगे तो सेंटर वाला- प्रॉपर कह दें कि यार ये हमारा मुल्क डिफाल्टर हो चुका है, कोई भी कंट्री से बंदे आए यहाँ एंजॉय करें, पैसे को घपला करें और आउट ऑफ कंट्री भाग जाएं, या इसको बेहतर तरीके से चलाना शुरू कर दें। देखें, नहीं चलाएंगे तो अनलीगल तरीके से यहाँ सारे काम हो रहे हैं। पहले अय्याशी के लिए लोग बाहर जाते थे, पाकिस्तानी बाहर जाते थे, अभी भी 10 लाख पाकिस्तानी घूमने के लिए हर साल बाहर जाते हैं। ठीक है। अभी भी बहुत से लोग बाहर जाते हैं, मगर अब पाकिस्तान में आने लग गए हैं। ये मुस्लिम हमारे मुंह पे तो तमाचा है ना। ये हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था। हम किसी हिंदू को दावत देते हैं, कहते हैं यार छोड़ो, सारे काम तो वही करते हो। क्रिश्चियन को दावत इस्लाम की देते हैं, वो कहते हैं यार सारा काम तो तुम हमारे वाले करते हो। हमें शर्म आती है कसम से क्रिश्चियन से बात करते हुए, जो हमारे मैं एक जगह पे मुसलमान इस टाइम भी ऑनर है, मैं उस जगह का नाम नहीं लेता, उसकी एम्प्लॉयर क्रिश्चियन है। वो बार बार कसम खाता है, जो ऑनर है, अल्लाह की कसम बीबी, अल्लाह की कसम बीबी, और वो कसम नहीं खाती क्रिश्चियन। उसने कहा कि सर जी कसमें ना खाया करें, कसम तो मैं भी खा सकती हूँ मगर हमें दुख होता है, हम बड़ी दिल आजारी होती है जब आप कसम खाते हैं, हमें वैसे ही आप पे ट्रस्ट है, यानी कि कसम पाकिस्तानी वही कसम खाता है जो झूठा होता है। सच्चा बंदा कभी कस्में नहीं खाता। जो कस्में खा रहा है समझ जाओ ये झूठा है। क्या कुरान पाक कस्में खाने के लिए बना है? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्में खाने के लिए थे?
ठीक है। हमारी तो कंडीशन हुलिया ही ऐसा होना चाहिए कि दूर से अगर नॉन मुस्लिम है काफिर है तो हमें देख के उसको लगना चाहिए नहीं यार ये मुसलमान है, ये सच्चा है। लेकिन आज के दौर में हमने अपनी कंडीशन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी है कि अगर हम कहीं पे जाके ये कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें बड़ा डिग्रेड सा समझा जाता देखिए, है और ये समझा जाता है पता नहीं ये दहशतगर्दी ना हो, तालिबानी ना हो। मैं देखो कितने पाकिस्तानियों के अंदर खुले बात कर रहा हूँ, कितने पाकिस्तानी मुझे इस टाइम सुन रहे हैं। यकीन करें मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता कि मेरी 47 ईयर हो गई है, पता नहीं इंसान का तो पल का पता नहीं कब मर जाना है, ठीक है। यकीन करें एक गोरा मुसलमान हुआ तबलीगी जमात से अमेरिका में, जब वो मुसलमान हो गया तो उसने अपनी माँ को कहा मैं मुस्लिम हो गया हूँ तो लिहाजा मैं आपके साथ नहीं रह सकता। उसने कहा मुझे तुम्हारे मुसलमान होने पे कोई नहीं शर्मिंदगी है, तुम हो गए हो तो हो गए हो, कोई बात नहीं है। उसने कहा मेरे नीचे 50 मुसलमान काम करते हैं, मगर तुम कैसे मुसलमान हुए हो कि तुम्हारे सर पे टोपी होती है हर टाइम और सर हाथ में तस्बीह होती है और तुमने दाढ़ी रख ली है। और उसकी यकीन करे वो 10 साल तक उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी अमेरिका में रह के। अच्छा जी। उसकी माँ ने कहा अगर तो तुम ऐसे मुसलमान बनना चाहते हो जैसे मेरे नीचे हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर मेरे घर से चले जाओ। वो रायविंड में आके रह रहा है अभी भी, ठीक है। वो अपना सब कुछ माँ का सब कुछ छोड़ा है, ठीक है। आज वो दावत तबलीग का काम कर रहा है। तो इस्लाम बड़ी कुर्बानी, ये कलमा कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। हम समझते हैं बस कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए हैं, ठीक है। ये छोटी चीज़ नहीं है। ये एक तरफ रखें, पूरी दुनिया कायनात एक तरफ रखें, कलमे वाला फिर भी पढ़ना भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तो माशाअल्लाह। जब हम इतने मुसलमान हैं, हमारे पास जब ये कलमा मिला है तो कलमे पे भाई चलो भी तो सही। चलो भी तो सही, और कुछ ना कुछ अपनी मुल्क के लिए करो। जीतो वर्जा हमारे साथ देख रहे थे, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। मैं तो सर आज से इनको फेमस पर्सनैलिटी करूंगा। व्यूवरशिप देख रहे हैं कि इन्होंने जो बातें की हैं बहुत ही ट्रूथली और ऑनेस्टली बातें की और दिल से बातें की हैं। कोई ये नहीं देखा कि यार पब्लिक प्लेस पे खड़े हैं मैं पाकिस्तान को कुछ इस तरह का कहूँ जिससे एटलीस्ट हमारी कंट्री की जो रिस्पेक्ट है वो कम हो। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि यार हमें कुछ ना कुछ बेहतर करने की, अपने आप को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम कल को ये चाहते हैं कि किसी भी कंट्री में हमें जो है अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम भी अगर आप इनकी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इनकी स्पीच कैसी लगी और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।